श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल है मंगलवार का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन, और इस बार का जो मंगलवार है भादो महीने का मंगलवार। पूज्य गुरुजी ने कहा कि हनुमान मंदिर में चुपचाप जाकर के ये एक चीज रख करके आ जाना। आपके जीवन से अगर दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य आपका चमक ही नहीं रहा है, तो एक छोटा सा उपाय आज के दिन कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा प्रैक्टिकल करके देखिएगा, मेरा बाबा इतना देगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस मंगलवार के दिन करने वाले ऐसे 3 महा उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति जरूर करेंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब मैंने मंगलवार के दिन का ये उपाय बताया था, किसी भाई का कमेंट आया था कि भैया ये वाला जो उपाय है राहुल गांधी जी को बता दीजिए, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इस तरीके से उपहास करना बंद कर दीजिएगा। मैंने आज दिन तक जो भी महादेव जी से मांगा है ना, वो मुझे मिला है। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। ठीक है, अगर मन में विश्वास है ना, और भोलेनाथ पर विश्वास है, तो आप पूरे सच्चे मन से इस काम को कीजिएगा, आपकी कामनाएं निश्चित रूप से पूरी होगी। पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का फल नहीं मिल रहा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है ना, जिसकी वजह से ना तो आप जीवन में धन कमा पा रहे हो, है ना, बहुत सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में लगी हुई है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तरक्की नहीं कर पा रहे हो, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। केवल मंगलवार के दिन आपको एक इस तरीके से नारियल लेकर के आना है। ध्यान रखना, जो भी आप नारियल लेकर के आओ ना, तो उसका एक विशेष काम होता है कि आपको इसे बजा करके देखना, इसके अंदर जल जरूर होना चाहिए, पानी, बजता हुआ नारियल लेकर के आना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली, मोली ना मिले कलावा, बेशकली सबके घर में आप ये निश्चित रूप से होता है, तो मोली या कलावा ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर। ठीक है, ध्यान रखना लाल चंदन नहीं है, सिंदूर है। इस तरीके से ये तीनों लेना। आपको क्या करना है, जो भी नारियल लेकर के आओगे ना, इस नारियल को आपको अपने घर के मंदिर में रखना, और अपने घर के मंदिर में रख करके इसके ऊपर जो भी हल्दी कुमकुम रोली चावल लगा करके इसका पूजन कर लेना। सिंपली नहा धो करके पूजन कर लेना। पूजन करने के पश्चात आपको क्या करना है कि इसी वाले नारियल के ऊपर आपने जो सिंदूर लिया है, उस सिंदूर से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है ना, सिंपल सा एक स्वस्तिक का निर्माण करना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको बनाने की बता करके कोशिश कर रहा हूं, इस तरीके से। और जो आपने मोली ली है, उस मोली को आपको इसी के ऊपर 21 बार लपेटना है। इस तरीके से धीरे धीरे करके 21 बार लपेट लेना। 21 बार लपेटने के पश्चात आपके घर में जो भी व्यक्ति है जिसका बहुत दुर्भाग्य चल रहा है, जिस व्यक्ति के निमित्त आप करना चाहते हो, उस व्यक्ति के पास में जाना और सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में उसको सामने खड़ा करके उसके उतारा कर लेना। कितनी बार? 21 बार ही आपको उतारा करना है। 21 बार ही आपको क्या करना है, इसके ऊपर धागा लपेटना है, मोली लपेटना है, और लपेटने के पश्चात, उतारने के पश्चात इस नारियल को लेना और किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर, सूती लाल कपड़े के अंदर इसे बांध लेना, इसकी पोटली बना लेना इस तरीके से। और इस पोटली को लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो। ठीक है, हो सके तो यहां पर सबसे पहले एक दीपक को प्रज्वलित कर देना, गाय की घी का गोल बत्ती का या सरसों के तेल का गोल बाती का दीपक, और अपनी कामना कह करके, दुर्भाग्य को दूर करने की कामना कह करके हनुमान जी के मंदिर में कहीं पर भी उस लाल कपड़े में लिपटे हुए नारियल को रख करके आ जाना। ये काम कब करोगे? मंगलवार के दिन। जब अगला दिन आएगा ना, बुधवार का दिन, वापस आपको घर वही मंदिर में जाना है, दीपक हो सके तो लगा देना, कामना कह करके इस नारियल को यहां से उठा लेना, और उठा करके किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर इसे अपनी कामना कह करके प्रवाहित कर देना। आपको उसी दिन से आपकी किस्मत में कितना आपका साथ दे रही है पता चल जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है ना, वो कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, काफी बार आपने उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, उनका उपायों का फल नहीं मिल रहा है, महादेव तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, तो 21 चावल के दानों वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के दिन आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अपने घर का जल होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। गुरुदेव ने कहा बेलपत्र नहीं मिलती है ना, महादेव की शिवलिंग के पास में आप जाओगे, बहुत बेलपत्र चढ़ी है, कोई सी भी एक बेलपत्र उठाना सुंदर सी, उसे स्वच्छ जल से धो लेना। अगर उसके ऊपर कोई चंदन वगैरह कुछ लगा हुआ है, उसे अच्छे से धो करके काम में ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ना कि सिंदूर।
इस वाले उपाय में आपको लाल चंदन की जरूरत है, ठीक है ना। इस तरीके से लाल चंदन ले लेना और गिन करके लेने होंगे 21 चावल के दाने। कितने? 21। ये कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर ही पहुंचना है, किसी भी समय पर पहुंच जाना। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना कि मतलब आप मंदिर जाना प्रेफर नहीं करते हो, आप कोशिश करते हो कि घर का ही कोई उपाय बता दो, हम तो घर पे ही कर लेंगे। वो जबरदस्ती किसी भी तरीके से आपको उपाय बना करके और बता देते हैं ताकि लोग बाग उनके ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखें। ऐसा कोई नहीं है कि भैया आप घर पर ही उपाय करें। जो घर पर उपाय करने का होता है मैं बता देता हूं, जो मंदिर में करने का होता है मैं हमेशा बता देता हूं। मैं भी चाहूं तो हर एक उपाय को बोल दूंगा कि आप घर के मंदिर में किसी भी गमले के अंदर में, है ना, आप क्या करना, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, वहां जाकर के इसे कर लेना उपाय को। ऐसा नहीं है, इन सब चीजों को समझो थोड़ा सा। मैं वापस उपाय को रिपीट करके बता दूंगा कि भैया मैंने पिछले मंगलवार को भी बताया, अभी भी बताया। काफी सारे लोग अपने मन से कुछ भी बता रहे हैं, तो इन सब चीजों से सचेत रहिए, आपको कभी भी उन चीजों का, उपायों का फल नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारे चैनल्स वगैरह को देख रहा हूं, सुबह सुबह उठेंगे, हर सुबह आज मंगल दीप जला देना, बुधवार का दिन है आज बुध दीप जला देना, आज शुक्रवार है आज शुक्र दीप जला देना, आज पंचमी है आज पंचमुखी दीपक जला देना। अरे भैया, तुम्हारे एक दो वीडियो अगर उस चीज के चल गए हैं, है ना, दीपक जलाने वाले, तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही गुरुदेव ने डेली का ये एक दीपक जलाने का उपाय बताया। बहुत बार बताया, लेकिन डेली का ऐसा वैसा कुछ नहीं बताया है जैसा कि वो लोग कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा सचेत रहें और सही उपाय को चुनें। आपने जो भी यहां पर लिए हैं, 1 लोटा शुद्ध जल, 1 बेलपत्र, थोड़ा सा लाल चंदन और 21 चावल के दानों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर ही पहुंचना है, घर पर नहीं। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ, ताकि आपका मुख जलाधारी की तरफ में हो जाए। उपाय करने का नियम, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जब यह पूरा जल समर्पित हो जाएगा, आपको यहां पर बैठ जाना है। बैठ करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसी एक बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है ना, बीच वाली पत्ती, दोनों की दोनों पत्तियां, ये तीनों की तीनों पत्तियां इस स्थान पर जुड़ी हुई रहती है। तो जो बीच वाली पत्ती से और ये वाला जो स्थान है, इसके बीच में ये जो डंडी होती है ना, ये मैया पार्वती जी का स्थान होता है ना। इस जगह पर आपको क्या करना है, लाल चंदन लगाना है जो आपने लिया हुआ है। और जो 21 चावल के दाने लिए हैं, उन 21 चावल के दाने को बीच वाली पत्ती के ऊपर आपको रखना है, यहां पर, ठीक है, इस तरीके से रखना। और इस बेलपत्र को उठा करके आपको अपने दाहिने हाथ में इस तरीके से रख लेना है, ठीक है, हथेली पर, जहां पर आपने ये चावल के दाने यहां पर रखे हुए हैं और ये जो लाल चंदन लगाया हुआ है यहां लगाया हुआ है। यहां पर रख करके अपना नाम और अपना गोत्र बोलना, ठीक है। और जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, उस विशेष मनोकामना को कह देना। कामना को कहने के पश्चात जो आपने 21 चावल के दाने लिए हैं, उन्हें आपको महादेव की शिवलिंग पर ही समर्पित करना है। चावलों को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। और जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को अपनी कामना कहते हुए जो कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच में ये जो खाली वाला भाग होता है, इस खाली वाले स्थान पर आपको उल्टा समर्पित कर देना है। किस तरीके से कि डंडी रहेगी मैया अशोक सुंदरी के तरफ, बीच वाली पत्ती शिवलिंग के तरफ में। अपनी कामना कहकर के यहां पर समर्पित करके आ जाना, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय है, ये तो आप सभी लोगों को करना है। देखिए, अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है घर में, जिसकी वजह से सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, ना ही समृद्धि बढ़ रही है, ना ही वैभव बढ़ रहा है ना, तो उस चीज के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिसके घर में क्लेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, सुख शांति होगी, उस घर में धन की आवक भी रुक जाती है, कर्ज बढ़ने लगता है। एक छोटा सा उपाय मंगलवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए बस। और ये बहुत विशेष उपाय है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक लाल फूल, जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल ले लेना, है ना। मात्र 2 चावल के दाने, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत, पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, ठीक है। और लक्ष्मी के तौर पर चाहे कोई सा भी सिक्का, 1 रुपए का, 2 का, 5 का, 10 का, जो सिक्का मिल जाए वो ले लेना। इन सभी को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। और डाल करके इस कलश के मुख को आपको किसी भी एक लाल कपड़े से अच्छे से बांध देना है ना, लाल कपड़े से बांध देना। इसे बांध करके अपने पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना। और पूरे घर में घूमने के पश्चात आपके घर का जो मंदिर है ना, उस मंदिर में आपको इसे उठा करके रख देना है।
इस पूरे कलश को, जिसका मुख आपने लाल कपड़े से बांधा हुआ है। इसी के सम्मुख में आपको अपने गाय के घी का गोलबाती का दीपक प्रज्वलित कर देना। ये काम करोगे मंगलवार के दिन। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, चाहे रात्रि भर जल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन चले जाओ। इस कलश को उठाना दीपक के ठंडे होने के पश्चात, और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, है ना। अपना नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल को धीरे धीरे करके इस पेड़ के नीचे सींच देना है, मात्र सींचन करना है। गुरुदेव ने कहा आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होगी, परिवार के क्लेश दूर होंगे, घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी, कर्ज तक चुकता हो जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।